तो सीबीआई तक ये केस जाना चाहिए और पूरी इसकी छानबीन होनी चाहिए और हर एक परत इसकी बाहर आनी चाहिए। तो हो सकता है उस टाइम पे वो पुलिस गलत साबित हो जाए कि जब तक किसी को दोषी नहीं पाया जाता तब तक उसे दोषी करार नहीं किया जा सकता। नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस में जिस चीज का इंतजार था वो आज फाइनली हो चुकी है, यानी कि आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट कल पूरी तरह से हो गया, उसकी रिपोर्ट सामने आ गई और यहाँ पर कबूलनामा जो था उस पर पूरी तरह से मोहर लग चुकी है। लेकिन आखिरकार फिर भी क्या वजह है कि आफताब को क्या सजा मिलनी चाहिए, या फिर आफताब केस में आखिरकार दिल्ली पुलिस क्यों खामोश नजर आ रही है, ये चीज हर किसी को यहाँ पर परेशान कर रही है। और इसी बीच यहाँ पर अगर मैं बात करूं, आज एक नया मुद्दा सामने आया है कि अब इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए। आखिर इस तरह की बात क्यों हो रही है, क्या है वजह और आखिरकार क्यों अब दिल्ली पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं, आज के इस प्रोग्राम में इसी पे चर्चा करेंगे। और बिना किसी देरी के अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, श्रद्धा वालकर के केस में 14 दिन से ज्यादा हो चुके हैं आफताब को न्यायिक हिरासत में भेजे हुए। कोर्ट में उसकी पेशी हो चुकी है। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट और पोस्ट नार्को टेस्ट, तीनों टेस्ट हो चुके हैं। तीनों की रिपोर्ट में साफ तौर पर यही, अगर हम मोटा मोटा जोड़ने की कोशिश करें तो यही निकल करके सामने आया है कि आफताब ने यह कबूल कर लिया है कि उसने अपने पूरे होशो हवास में श्रद्धा की जान ली। ये कोई हीट ऑफ द मोमेंट या फिर गुस्से में किया गया अपराध नहीं है, बल्कि आफताब ने सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ श्रद्धा की जान ली। इस तरह का खुलासा उसने नार्को टेस्ट में किया है। इसके साथ उसने सवाल जवाब के दौरान यह भी बता दिया कि आखिरकार उसने श्रद्धा का सर कहां फेंका है, श्रद्धा का मोबाइल फोन कहां है और साथ ही वो आरी कहां है जिसकी मदद से आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े किए हैं। लेकिन फिर भी आखिरकार दिल्ली पुलिस पर सवाल क्यों उठ रहा है, इसके पीछे की वजह भी आपको बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस इस केस की छानबीन कर रही है। नार्को टेस्ट हो चुका है, हर तरह का जो टेस्ट था वो हो चुका है और अब इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि अब आफताब का ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा। आखिरकार क्या वजह है, क्यों आफताब के इतने सारे टेस्ट हो रहे हैं जब आफताब अपना कन्फेशन दे चुका है। अक्सर देखा जाता है कि किसी भी अपराधी के इतने सारे टेस्ट तब होते हैं जब उसका कन्फेशन नहीं मिलता, लेकिन जब पॉलीग्राफ टेस्ट में ही आफताब ये कबूल कर चुका है कि उसने श्रद्धा की जान ली, तो फिर आखिरकार क्यों लगातार टेस्ट हो रहे हैं। वहीं चार्जशीट की अगर बात करें तो चार्जशीट में भी ये चीज साफ हो चुकी है कि अभी दिल्ली पुलिस की छानबीन में और भी कई स्टेप्स हैं जिसके बाद वो चार्जशीट दाखिल करेगी। यानी कि अभी चार्जशीट में लगातार हो रही देरी अब इस केस को सीबीआई जांच की ओर बढ़ा रही है। अब लगातार जो श्रद्धा केस में आफताब के लिए कड़ी सजा की मांग हो रही थी और अब इसी बीच सीबीआई जांच की मांग होने लगी है। अब यहां पर देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार आफताब के लेकर जो सीबीआई जांच है वो यहां पर मिलनी चाहिए या नहीं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं आफताब की दूसरी गर्लफ्रेंड की, तो आपको बता दें कि दूसरी गर्लफ्रेंड का नार्को टेस्ट हो सकता है। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को शुरुआत से ही ये शक था कि आफताब के साथ इस पूरे अपराध में और भी कोई शख्स शामिल है। हालांकि आफताब की कॉल डिटेल्स, उसकी फोन डिटेल्स और साथ ही जो उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन्हें खंगालने के बाद और कोई ऐसा शख्स नहीं मिल पाया जिस पर शक की सुई जाए। इस बीच अब आफताब की जो ये दूसरी गर्लफ्रेंड है, जो पेशे से खुद एक साइकोलॉजिस्ट है, उस पर शक जा रहा है और यही वजह है कि अब दूसरी गर्लफ्रेंड के नार्को टेस्ट की बात सामने आ रही है। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ना कहीं इस केस को लंबा खींचने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आखिरकार इस केस को क्यों लंबा खींचा जा रहा है और क्या सीबीआई जांच अगर इस केस में आ जाती है, सीबीआई को ये केस हैंडओवर कर दिया जाता है, तो क्या यहाँ पर श्रद्धा को इंसाफ मिल पाएगा, ये लगातार सवाल उठ रहा है। और आज के लिए हमारे इस प्रोग्राम में मेरे साथ एक बार फिर से नित्या जी जुड़ी है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। देखिए, आफताब के केस में लगातार आए दिन खुलासे हो रहे हैं, लेकिन कबूलनामा आ चुका है, आफताब कबूल कर चुका है। पहले
मैं पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट, पोस्ट नार्को टेस्ट और अब ब्रेन मैपिंग टेस्ट की बात सामने आ रही है। सबसे पहला मेरा आपसे छोटा सा ही सवाल होगा कि क्या आपको भी और जो जनता है जो हमें फॉलो कर रही है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस केस को जबरदस्ती खींचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कन्फेशन तो पहले ही टेस्ट में आ चुका है? मुझे ऐसा लगता है कि केस हमारे जो संविधान है इसमें एक बात बहुत साफ तरीके से कही गई है कि जब तक किसी को दोषी नहीं पाया जाता तब तक उसे दोषी करार नहीं किया जा सकता। तो ऐसा ये मैं नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि जब तक जो आफताब है उसकी हर A to Z पूरी जांच पड़ताल नहीं हो जाएगी तब तक उसको दोषी, हालांकि वो दोषी है ये जनता को पता है, सबको, दुनिया को पता है, पुलिस को पता है, सरकार को पता है, कोर्ट को पता है, पर मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपनी तरफ से जो सरकार है, जो कोर्ट है, वो जब अपनी पूरी छानबीन कर लेंगी तब वो हर सबूत सामने रख पाएंगे, जिससे कि जो आफताब हैं उनके जो विटनेस हैं वो कभी ये सवाल कर पाए कि यहाँ आफताब सही था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर कहना बिल्कुल सही होगा कि अगर इस केस को बोला जा रहा है कि सारे सबूत तो पहले ही बाहर आ गए हैं, अभी आफताब को दोषी क्यों नहीं ठहराया जा रहा है, फिर भी गुंजाइश क्यों छोड़ी गई है। ये गुंजाइश इसलिए भी हो सकती है कि जब तक पुलिस अपने सारे सवालों के जवाब लेकर खरी नहीं उतरती है तब तक हो सकता है वो कुछ नहीं कहना चाहती है, किसी के सामने कोई बात नहीं लाना चाहती है, क्योंकि कल को अगर उनका जवाब आ जाता है और पीछे से उनके जो विटनेस हैं वो कोई बात बोल दे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसे हुआ था, तो हो सकता है उस टाइम पे वो पुलिस गलत साबित हो जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर नित्या मैम का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस कोई भी यहाँ पर गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती है आफताब के केस में कि जब अगली बार उसकी कोर्ट में पेशी हो तो वो यहाँ पर बच निकले। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे यहाँ पे है कि अब इस केस को सीबीआई को सौंपने की बात हो रही है। इससे पहले भी कई हाई प्रोफाइल केसेस को सीबीआई को सौंपा गया, तो क्या आपको लगता है कि सीबीआई को इस केस को सौंपने से श्रद्धा को इंसाफ मिल जाएगा? क्योंकि कई बार देखा गया कि सीबीआई को केस सौंपने के बाद ज्यादातर वो केस पूरी तरह से बंद हो जाते, तो ऐसे में क्या आफताब का ये केस सीबीआई को सौंपना सही है? देखिए, मैं सीबीआई को या पुलिस को किसी को भी क्वेश्चन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता उनका प्रोसेस किस तरीके से होता है, लेकिन एज इंडिविजुअल, एज मैं एक इंसानियत के नाते और एक जो मैं देख रही हूँ अभी तक एक लड़की होने के नाते खासकर, मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो चीज़ पुलिस से नहीं होती है, जो हमारा सिस्टम कहता है, जब पुलिस से कोई चीज़ सॉल्व नहीं होती है या कुछ सवाल रह जाते हैं जिनकी पहुँच तक पुलिस नहीं है, उसके बाद वो सीबीआई तक जाता है। ऐसा हम इसलिए कहते हैं, हम सवाल इसलिए उठाते हैं सीबीआई पर, क्योंकि अभी तक जो देखा गया है कहीं ना कहीं कुछ हाई प्रोफाइल केसेस हैं जो सीबीआई तक गए, किस वजह से वो बंद हुए, क्योंकि हम सब अपने अजम्पशंस लगाते हैं कि हमें भी पता है कि इसके साथ क्या हुआ था, उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन जड़ें हमें नहीं पता होती है, सीबीआई किस तरीके के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। हालांकि आफताब के केस में हर चीज़ बिल्कुल क्लियर है, और जैसा कि मैंने इस सवाल से पहले भी बोला था कि हमें कुछ चीज़ें नहीं पता होती है जो डीप डाउन उन लोगों को पता होती हैं। तो मैं ऐसा कहना चाहूँगी, अगर इसको सीबीआई के पास लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि ना तो ये कोई नॉर्मल केस है ना ही ये हाई प्रोफाइल केस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पुलिस अपना काम कर चुकी है, और अगर ये सेकंड स्टेप है तो सीबीआई तक ये केस जाना चाहिए और पूरी इसकी छानबीन होनी चाहिए और हर एक परत इसकी बाहर आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर साफ तौर पर नित्या मैम का यही कहना है कि चाहे इस केस को दिल्ली पुलिस सॉल्व करे या फिर सीबीआई से सॉल्व करे, लेकिन यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि आफताब ने आखिरकार क्यों इस तरीके की चीजें की, क्यों इस पूरे अपराध को अंजाम दिया, और आखिरकार आफताब को सजा मिलना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और यही आज हर कोई चाहता है और इसी चीज की मांग हो रही है, चाहे सजा आफताब को दिल्ली पुलिस की छानबीन के बाद मिले या फिर सीबीआई जांच के बाद, लेकिन सिर्फ यहां पर आफताब को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक आफताब को सजा नहीं मिलेगी इस तरह के अपराध नहीं रुकेंगे। इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।